आज का हमारा टॉपिक है लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग आधुनिक औद्योगिक एवं आर्थिक विकास की धुरी है। आधारभूत उद्योग माना जाता है क्योंकि यह देश के औद्योगिक विकास की बुनियाद की रचना करता है, यानी कि हर एक इंडस्ट्री इसके ऊपर डिपेंड करती है। भारत में लौह इस्पात उद्योग और उसके विकास की वर्तमान स्थिति के बारे में जानते हैं। देखिए, भारत में लोहे को पिघलाने, ढालने, इस्पात तैयार करने का विज्ञान और कला बहुत प्राचीन रही है, लेकिन भारत में आधुनिक ढंग से इस उद्योग का जन्म तब हुआ जब 1870 में पश्चिमी बंगाल में कुल्टी नामक स्थान पर बंगाल आयरन एंड स्टील वर्कर्स की स्थापना हुई। सन 1900 में इस कारखाने की कुल उत्पादन क्षमता 35,560 टन था। लोहे का बड़े पैमाने पर उत्पादन उस समय संभव हो पाया जब 1907 में जमशेदजी टाटा ने साकची में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की। ठीक है, उसके बाद 1907 में जमशेदजी टाटा ने 1919 में आसनसोल के पास बर्नपुर में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी इसको की स्थापना की गई। अब देखिए, हम वन बाय वन इंडस्ट्रीज का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट आता है हमारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम टिस्को कहेंगे। यह एक व्यक्तिगत सेक्टर में लगा देश का पहला बड़ा और सबसे पुराना कारखाना है। इसकी स्थापना 1907 में झारखंड के सिंहभूम जिले में साकची नामक स्थान पर जमशेदजी टाटा ने की। जमशेदपुर में इस कंपनी व उसके साथ जुड़े हुए अन्य उद्योगों में सलाखें, गार्डर, रेल के डिब्बे, पहिए, पटरियां, स्लीपर, भारी ढांचे, पत्तियां, फिश प्लेट व कृषि के औजार बनाए जाते हैं। अब देखिए, टिस्को को क्या क्या भौगोलिक सुविधाएं प्राप्त हैं। सबसे पहले तो क्या है, इस कारखाने में उच्च कोटि का लौह एस्क ओडिशा की गुरु मसानी पहाड़ी एवं झारखंड में सिंह जिले की नोवा मंडी खानों से प्राप्त हो जाता है। ये दोनों खाने ही जमशेदपुर से 75 से 100 किलोमीटर दूर हैं। कुछ लौह एस्क बादाम पहाड़ व सुलेपत में भी मंगवाया जाता है। सबसे पहले हमें इसकी लोकेशन को देखना है। ये देखिए, दामोदर नदी, बीच में आएगा हमारा झरिया, इसके ये है हमारी दामोदर नदी। इसके जस्ट नीचे से स्वर्णरेखा नदी गुजरेगी। ये देखिए, ये है इसका फ्लो का स्वर्णरेखा नदी। इन दोनों के बीच में यहाँ पे मुरी पड़ता है। देखिए, कोयला हमें झरिया से मिलता है, तो ये झरिया हमारा कहाँ पे, दामोदर नदी पे स्थित है। और सेकंड आता है हमारा रानीगंज। झरिया और रानीगंज दोनों चीज़ें आ गई। फिर उसके बाद आता है मैग्नीज, नोवा मंडी से मिलता है। ठीक है, अब नोवा मंडी जो है वो 48 किलोमीटर दूर है दक्षिण में झरिया से, जमशेदपुर से। अब नेक्स्ट आता है चूना पत्थर डोलोमाइट, बीरमित्रपुर, हाथी बाड़ी, बिसरा, बड़ा द्वार, कटनी और परपोस की खान से प्राप्त होता है, जो 320 से 480 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भट्टियों के अंदर पिलाई के लिए क्वार्टरजाइट बालू 10 किलोमीटर दूर स्थित कालीमाटी नामक नदी व टंगस्टन मदीनापुर से प्राप्त होता है। स्वर्णरेखा नदी की बालू रेत लोहा ढोने के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इस कारखाने को स्वर्णरेखा और खारकोई नदियों के संगम पर बना हुआ है। यह कारखाना देखो, ये स्वर्णरेखा नदी है हमारी, और इसमें खारकोई नदी जब आकर मिलती है, स्वर्णरेखा नदी पूरी यहाँ तक चली गई, स्वर्णरेखा नदी। ठीक है,
अब इसमें देखो कहाँ पे खारकोई नदी आके मिलती है, इसके लेफ्ट साइड से आके खारकोई नदी इसमें मिलती है, और जहाँ पे ये मिलती है यहीं पे हमारा जमशेदपुर स्थित है। ठीक है, ये हमारा जमशेदपुर हो गया। देखिए ये है हमारी खारकोई नदी। खारकोई नदी और ये आ गई हमारी स्वर्णरेखा नदी, दोनों मिलके जमशेदपुर में मिलती हैं जहाँ पे ये कारखाना स्थित है। अब देखिए इनको इस इंडस्ट्री को जो श्रमिक है वो गंगा घाटी के सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों से प्राप्त हो जाते हैं, जो कुछ और बचता है उसमें छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र से भी उपलब्ध हो जाते हैं। यह कारखाना रेल मार्ग तथा राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा कोलकाता, मुंबई और चेन्नई से जुड़ा हुआ है। कच्चा माल प्राप्त करने व निर्मित माल भेजने की सुविधा इन्हीं रास्तों से है। देखिए ये है हमारा बॉम्बे को जा रहा है, ये वाला ये बॉम्बे को गया। अब जमशेदपुर से ये इधर बॉम्बे को गया और जस्ट ये गया हमारा कोलकाता को। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कोलकाता यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है, कहाँ से? जमशेदपुर से। और इधर बॉम्बे है, बॉम्बे को चला गया है, यानी कि 3 मुख्य बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। केवल 240 किलोमीटर दूर है ये कोलकाता। इन सब के अतिरिक्त टाटा को न केवल स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं का समर्थन प्राप्त था, बल्कि उन्हें देश के सभी समुदाय से दिल खोलकर वित्तीय सहायता भी मिली। ब्रिटिश सरकार ने भी टाटा से लोहा व इस्पात खरीदने का आश्वासन दिया था। ठीक है, ये हमारा आ गया टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कंप्लीट। सेकंड आता है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। आयरन इसको शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं। इस कंपनी का जन्म 1919 में हुआ। इन्हें अपना पहला कारखाना हीरापुर में और दूसरा कुल्टी में स्थापित किया। 1937 में इस कंपनी के साहचर्य से बंगाल स्टील कॉरपोरेशन का गठन हुआ, जिसके अंतर्गत बर्नपुर पश्चिमी बंगाल में स्थित है, जो लोहे और इस्पात की तीसरी इकाई की स्थापना की गई। ये तीनों कारखाने इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और तीनों ही आसनसोल
के आसपास स्थित है। इस कंपनी को निम्नलिखित भौगोलिक सुविधाएं प्राप्त हैं। इस कारखाने को फर्स्ट है लो एस्क झारखंड के सिंहभूम और ओडिशा के मयूरभंज जिलों से की खानों से प्राप्त होता है। कच्चे माल का स्रोत केवल 285 किलोमीटर दूर स्थित है। कोयला इसको झरिया और रानीगंज की खानों से प्राप्त होता है जो मात्र 60 किलोमीटर दूर है। थर्ड आता है ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले की बीरमित्रपुर खान से डोलोमाइट मिल जाता है। ये खाने 327 किलोमीटर बीरमित्रपुर खानों से डोलोमाइट मिल जाता है। ये खाने 337 किलोमीटर दूर हैं। इस कारखाने में दक्षिण पश्चिम में स्थित है। देखिए सबसे पहले मैप को समझिए। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी ये कहाँ पे लगाया गया है? यहाँ पे। देखो सबसे पहले हमें क्या समझना है कि इसको कोयला तो मिल रहा है, ये जो पार्ट है बिल्कुल कंजेस्टेड झरिया कोयला खान लिखा हुआ है जो क्या है बाराकार नदी और दामोदर नदी के बीच में है। जैसे हमने पिछले टिस्को में देखा था कि दामोदर नदी के ऊपर था, वही झरिया क्षेत्र है ये सेम। अब उसके ऊपर से बाराकार नदी जा रही है, दोनों के बीच में कोयले की खान पड़ गई। अगला है इसका कुल्टी क्षेत्र जहाँ पे इसको स्थापित किया गया है। अब देखिए इसमें ये कह रहा है कि चूने का पत्थर ओडिशा के गंगापुर तथा पाराघाट क्षेत्रों में उपलब्ध होता है। अब गंगापुर और पाराघाट क्षेत्र दोनों से इसको क्या प्राप्त हो रहा है? चूने का पत्थर। इस कारखाने को दामोदर नदी से पर्याप्त जल मिल जाता है। ये है दामोदर नदी हमारी जो लगभग इसके पूरे को क्षेत्र को कवर कर रही है। पूरा जो ये सर्किल वाला है इंडस्ट्रियल क्षेत्र इसके बीचों बीच जा रही है। दामोदर घाटी परियोजना से पर्याप्त एवं सुनिश्चित विद्युत मिलती रहती है। ठीक है। यह कारखाना कोलकाता से 200 किलोमीटर दूर है तथा कोलकाता की सारी सुविधाएं इसे उपलब्ध हैं। रेल और सड़क मार्गों द्वारा देश के अन्य भागों से भी जुड़ा हुआ है अतः परिवहन की पर्याप्त सुविधाएं हैं। आसनसोल जंक्शन नज़दीक स्थित है। उत्पादन घटने के कारण भारत सरकार ने 1972-73 में इस कारखाने का अधिग्रहण कर लिया, यानी कि प्रोडक्शन कम होने की वजह से गवर्नमेंट ने इसको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। थर्ड आता है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्कर्स। इस कारखाने को पहले मैसूर आयरन एंड स्टील वर्कर्स के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना 1923 में कर्नाटक में शिमोगा जिले में भद्रा नदी के किनारे भद्रावती नामक स्थान पर की गई थी। आरंभ में निजी क्षेत्र में लगे इस कारखाने को सन 1962 में से केंद्र सरकार और कर्नाटक सरकार चलाती थी। अगस्त 1989 में यह सेल के अंतर्गत आ गया। इसका नाम भारत के विख्यात इंजीनियर डॉक्टर विश्वेश्वरैया की स्मृति में रखा गया है। यह कारखाना भद्रा नदी की 13 किलोमीटर चौड़ी घाटी में अवस्थित है अतः यहाँ जल एवं विद्युत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। लो एस्क कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में बाबा बुदन की पहाड़ियों की केमनगुंडी खानों से प्राप्त होता है। कारखाने में इस खान की दूरी केवल 40 किलोमीटर दूर है, यानी कि कारखाने से बहुत ही नज़दीक है, 40 किलोमीटर दूरी स्थित है। यद्यपि यह संयंत्र कोयला खानों से दूर पड़ता है लेकिन शिमोगा और उत्तर कन्नड़ जिलों से 1716 किलोमीटर क्षेत्र में वन है। इसकी लकड़ियों को जलाकर बनाए गए चारकोल को सन 1951 तक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता था, लेकिन वर्तमान में शिव समुद्रम तथा सिमसा विद्युत केंद्रों से प्राप्त जल विद्युत का प्रयोग किया जाने लगा। चूना पत्थर केवल 10 किलोमीटर दूर भंडीगुड्डा से प्राप्त होता है। शिमोगा और चित्रदुर्ग में स्थित चूने के स्रोत केवल 50 किलोमीटर दूर हैं। डोलोमाइट शंकरगुड्डा से प्राप्त होता है जो मात्र 45 से 50 किलोमीटर दूर है। वीरू शिमोगा रेलमार्ग पर स्थित होने के कारण इसे परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ का माल दक्षिणी रेलवे की ट्राम गाड़ियों द्वारा ढोया जाता है।
देखिए ये हमारा विश्वेश्वरैया इस्पात संयंत्र है, ये बाबा बुदन हिल्स हैं, ये कावेरी नदी है, सिमसा नदी और कावेरी नदी। यहाँ पे ये है हमारी तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी कई शाखाओं में जाके नॉर्थ की साइड जा रही है। ये जोग फॉल्स है। अब देखिए इसको इस लो एस तो मिलता है इससे बाबा बुदन हिल्स से, चिकमंगलूर से, और लो इस्पात संयंत्र भद्रावती में है इसका, और जबकि लोहा इसको मिलता है कद्दूर से। नेक्स्ट आता है राउरकेला स्टील प्लांट। अब राउरकेला स्टील प्लांट में देखिए राउरकेला स्टील प्लांट में इस्पात इसको मिलता है राउरकेला से, चूना पत्थर के लिए बीरमित्रपुर है, और लो एस्क इसको मिलता है की बुरू से। और ये हमारी रेलवे लाइन दिखाई गई है जो यहाँ से माल आयात और निर्यात करने में काम आती है। ठीक है, ये हमारी कोयल नदी है। कोयल नदी के इस साइड आके इसमें ब्राह्मणी नदी मिलती है, और ये है हमारा बांध, मंदिरा बांध। हीराकुंड बांध मात्र इससे राउरकेला से 16 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट आता है हमारा भिलाई प्लांट। देखिए भिलाई प्लांट, भिलाई प्लांट में क्या है कि इस कारखाने की जो कच्चा लोहा है वो 32 किलोमीटर दूर हल्ली राजहरा पहाड़ियों से, ये रहा डल्ली राजहरा हिल्स से इसको क्या मिलता है, कच्चा लोहा मिलता है, जो मात्र भिलाई से क्या है 32 किलोमीटर दूर है। उत्तम किस्म का कोकिंग कोयला 225 किलोमीटर कोरबा से मिलता है। ये देखिए ये कोरबा क्षेत्र है जो यहाँ से भिलाई से 225 किलोमीटर दूर पड़ता है, और कोरबा ताप विद्युत गृह से आवश्यक बिजली भी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, और जो बिलासपुर की हीरी खदान से डोलोमाइट प्रदान होता है। लगभग 20 करोड़ गैलन शुद्ध जल निकटवर्ती तंदुला नहर से प्राप्त होता है। भिलाई क्या है, मुंबई कोलकाता मुख्य रेल मार्ग पर स्थित है, इसी कारण यहाँ पे परिवहन की पर्याप्त सुविधाएं हैं। अब देखिए ये हमारी महानदी है, और ये पूरा का पूरा हमारा दर्शाया गया है रेलवे लाइन को। नेक्स्ट देखिए दुर्गापुर स्टील प्लांट। ये है हमारा दुर्गापुर स्टील प्लांट। इस कारखाने की स्थापना क्या 1959 में पश्चिमी बंगाल के बर्दवान जिले में दुर्गापुर स्थान पर की गई थी। इस कारखाने में के निर्माण में ब्रिटिश पूंजी और तकनीकी सहयोग है। इस संयंत्र की निम्नलिखित सुविधाएं हैं। लो एस्क 340 किलोमीटर दूर नोवा मंडी और गुआ की खानों से। देखिए ये है नोवा मंडी, और ये है हमारा दुर्गापुरा है प्लांट। यहाँ से 340 किलोमीटर दूर है नोवा मंडी, ये पूरा एरिया कवर कर रहे हैं। 72 किलोमीटर दूर रानीगंज और झरिया की खानों से इसको कोयला प्राप्त होता है। देखिए ये है हमारा झरिया और ये है रानीगंज। दुर्गापुरा से दोनों कितने किलोमीटर दूर है, मात्र 72 किलोमीटर दूर। चूने का पत्थर और मित्रपुर सतना और हाथीवाड़ी से, ये मित्रपुर रहा हमारा। और ये देखिए यहाँ से इसको चूने पत्थर प्राप्त होता है। दुर्गापुर बांध की नहरों से पर्याप्त शुद्ध जल मिल जाता है। देखिए ये हमारा प्लांट है, ये हमारी दामोदर नदी है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, और ये झरिया और रानीगंज कोयले के क्षेत्र हैं, जो पहले भी हमने उसमें टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के लिए टिस्को और इसको के में झरिया से हमने कोयला प्राप्त किया है। नेक्स्ट आता है कोबरा स्टील प्लांट। इस इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में
रूस के सहयोग से झारखंड के हजारीबाग जिले में बोकारो और दामोदर नदियों के संगम पर स्थित बोकारो नामक स्थान से, देखो दो नदियां बोकारो और दामोदर नदी दोनों के मिलन के ऊपर स्थित है बोकारो नामक स्थान, जहां पे ये रहा दोनों नदियों के संगम पे। इस कारखाने की स्थापना परिवहन लागत न्यूनतम सिद्धांत के आधार पर की गई है, यानी कि परिवहन की कम से कम लागत आए, जिसके अनुसार बोकारो और राउरकेला दोनों मिलकर राउरकेला खदानों में लो एस्क प्राप्त करते हैं और वापसी में मालगाड़ी के डिब्बे राउरकेला के लिए बोकारो से कोयला भर लेते हैं। इस कारखाने को प्राप्त अन्य सुविधाएं देखिए, झरिया और बोकारो से तो ये है हमारा बोकारो, ये है झरिया, यहाँ से तो इसको कोयला मिल रहा है। और 250 किलोमीटर दूर उड़ीसा का जो उड़ीसा की एक जगह है क्योंझर, जहाँ से इसको लोएस्क प्राप्त होता है, ठीक है। और पलामू जिले से चूना पत्थर प्राप्त होता है, यानी कि इसको सारी सुविधाएं इसके लगभग 300 किलोमीटर के एरिया में सुविधा प्राप्त हैं। जैसे लास्ट इसका है 300 किलोमीटर दूर स्थित कोलकाता बंदरगाह इसको परिवहन की सुविधा प्राप्त करवाता है। नेक्स्ट आता है हमारा विजयनगर स्टील प्लांट। विजयनगर स्टील प्लांट में क्या है कि लो इस्पात का यह नया कारखाना कर्नाटक के बेल्लारी जिले के हासपेट में के निकट तोरनंगल में लगाया गया है। इस संयंत्र में स्वदेशी तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इसके लिए कोयला मध्य प्रदेश की काहामान घाटी और आंध्र प्रदेश के सिंगरेणी क्षेत्र से लाया जाता है। केवल 32 किलोमीटर दूर स्थित है जो तुंगभद्रा बांध से। लगभग 150 मेगावाट शक्ति कर्नाटक विद्युत मंडल से प्राप्त होती है। 200 किलोमीटर की दूरी से चूना पत्थर और डोलोमाइट प्राप्त होता है। इस कारखाने में नर्म इस्पात तैयार किया जाता है। नेक्स्ट देखिए विजाग स्टील प्लांट आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह पर बनाया गया है। यह कारखाना देश का पहला पतन आधारित एवं संपूर्ण एकीकृत संयंत्र है। इसका उत्पादन सन 1992 से आरंभ हुआ। नेक्स्ट देखिए सेलम स्टील प्लांट तमिलनाडु के सेलम जिले में स्थापित इस कारखाने के निकटवर्ती क्षेत्र में मैग्नाइट किस्म का उत्तम लोहा अपार मात्रा में चूने का पत्थर व मैग्नेसाइट उपलब्ध है। नवेली से प्राप्त लिग्नाइट कोयले से निर्मित विशेष कोक का उपयोग यहाँ के लोहे को शुद्ध करने के लिए किया जा रहा है। यह प्लांट 1982 में चालू किया गया था। नेक्स्ट देखिए पारादीप स्टील प्लांट। यह किसी बंदरगाह पर स्थापित किया जाने वाला दूसरा लौह इस्पात केंद्र है। इसे ओडिशा के दईताड़ी क्षेत्र में स्थापित किया गया है। ओडिशा के लौह एस्क कोयला चूना पत्थर मैग्नीज आदि के विशाल भंडारों के साथ पारादीप बंदरगाह तथा जुड़े हुए मार्गों की सुविधाएं प्राप्त हैं। छोटी इस्पात इकाइयाँ बहुत सारी हैं। अब देखिए भारत में लोहे का इस्पात का टोटल उत्पादन कितना होता है। कच्चे लोहे व इस्पात के उत्पादन में भारत का आज विश्व में 8वां सबसे बड़ा देश है। यह स्पंज लोहे का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है। देश की 50% औद्योगिक पूंजी अकेले इसी उद्योग में लगी हुई है। यह उद्योग 3 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। सन 2014-15 में भारत में 426 लाख टन इस्पात का उत्पादन हुआ। अगर व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो 2012-13 में भारत में 6,748,000 टन बिक्री योग्य इस्पात का आयात किया, जिसकी कीमत 29,071 करोड़ रुपए थी। इसी वर्ष भारत में 48.35 लाख टन तैयार इस्पात का भी निर्यात किया।